प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, सबको राम राम जी, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जोरों पे चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। प्रिय मित्रों, एग्जाम को देखते हुए अपन कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और उसी के साथ आप साथ में टेस्ट भी दे रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट का तीसरा क्या कह रहा है, इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। प्रिय मित्रों, आपको दी गई रैखिक समीकरण युग्म है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म 3x - y = 3, ये समीकरण नंबर 1 और 9x - 3y = 9 समीकरण नंबर 2। हमें दो रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन से प्राप्त हुई हैं। अब समीकरण नंबर 2 से या समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अपन x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से 3x - y = 3, 3x 3 + y और x = 3 + y = 3, जो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई। समीकरण नंबर 1 से अपन x की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो x की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, 3 से रखने पर, 3 से रखते हैं, समीकरण नंबर 2 क्या प्राप्त हो रहा है? 2x - 3y = 9। x की वैल्यू अपने प्राप्त हुई है 3 + y/3 × 9 + 3y = 9। ये x की वैल्यू यहां से रख दिया, समीकरण नंबर 3 से x की वैल्यू रखी अपन, ठीक है ना। अब 3 से ये 9 कट रहा है, 3 आ गया, 3 3 जा 9 + 3y - 3y = 9। 3 से 3 कट गया, 9 = 9, हमें 9 = 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अपन समीकरण नंबर 2 से मान रखते हैं। 2 से क्या रखते हैं? मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से y = 3 - 3x प्राप्त हुआ, y = 3x - 3 प्राप्त हुआ, 3x प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर 9x + 3y = 9, ये y की वैल्यू रखनी है आपको, y की वैल्यू रखनी है 3 - 3x = 9। अब प्रिय मित्र देखो, या 9x प्राप्त हो गया, या 3 3 जा 9 प्राप्त हो गया, या 9x प्राप्त हो गया, या 9 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इधर भी रखते हैं तो ये घट रहा है और 9 = 9 प्राप्त हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये तो 9 माइनस माइनस प्लस प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 से जो रेखा प्राप्त होती है, प्रिय मित्रों, इसकी समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू रखने पर 2 में, तो हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त होती है या y की वैल्यू कोई प्राप्त नहीं होती है। तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये x के लिए सत्य हैं, x के लिए सत्य हैं, लेकिन y का मान प्राप्त नहीं होने के कारण इस समीकरण के अनेक हल असमित रूप से
असममिति रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि y की वैल्यू कोई प्राप्त नहीं होती है तो इसमें अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दी गई रेखीय समीकरण 1 और 2 से पहले अपन सॉल्व करते हैं। इसको पॉइंट 0.2 है तो इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 2x/10 आता है। इस पॉइंट को हटाते, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 3y/10 और ये पॉइंट को हटाता है 13/10। ये 10 सब कैंसिल हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो अपन जैसे एलसीएम लेओगे 10 आएगा तो 2x + 3y = 13/10। कितना आ गया 13/10 तो 2x + 3y = 13। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 प्राप्त है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 किससे प्राप्त करते हैं, 0.4 को अपन 4/10 x लिखेंगे, 0.5 को 5/10 y लिखेंगे और 2.3 को 23/10 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, लसअ को लेके सॉल्व किया यार, तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई है। और इसको सॉल्व किया तो 4x आया, इसको सॉल्व किया 5y आया, इसको सॉल्व किया 23/10 आया। 10 से 10 कट गया तो 4x + 5y = 23। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। समीकरण नंबर कितनी प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब प्रिय मित्रों समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त होने के बाद, समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त होने के बाद समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से 2x + 3y = 13, 2x = 13 - 3y, 13 - 3y पक्षांतर कर दिया 3y का। अब x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 13 - 3y/2। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखते हैं अपन, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर 3 से समीकरण नंबर 2 क्या है मित्रों, 4x + 5y = 23। ये समीकरण नंबर 3 में, ये 3 है। अब यहां से अपन x की वैल्यू रखेंगे, यहां से क्या रखेंगे अपन, x की वैल्यू, या 13 - 3y/2 और +5y = 23 प्राप्त हुआ। अब देखो 23 × 4 = 52, यहाँ 52 प्राप्त हो गया है। ये 2 से काटो तो आप काट सकते हो, 2 से गया 2 आ गया, 13 × 2 = 26 और 3 × 2 = 6y + 5y = 23। 26 इधर आएगा प्रिय मित्रों, 26 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 और 6 में से 5 गया, माइनस का y बचा और 23 में से 26 गया, माइनस के 3 बचे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और y की वैल्यू हमें प्रिय मित्रों, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई है। y की वैल्यू 3 प्राप्त होने के बाद समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर y = 3 प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण नंबर 3 ये है प्रिय मित्रों, तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y बराबर क्या रखना, आपको 3 रखना। y बराबर क्या रखना है, 3 रख दिया। यहाँ पे देखो 3 रखा, 3 के 9 हो गए, 13 - 9/2। तो 13 में से आपके 9 गए, कितने बचे, 4/2। 4/2 का मतलब आपको 2 प्राप्त हो गया। जो x की वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई मेरे मित्रों, 2, और y की वैल्यू
3 प्राप्त होंगे। y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 3। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के बाद लसअ लेना, लसअ लोगे कोई संख्या आमने सामने कट जाएगी लसअ, तो उसके बाद इक्वेशन बनानी है समीकरण 1 और समीकरण 2 बनने के बाद समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं और समीकरण नंबर 2 में रखते हैं और 2 में रखने के बाद हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। y की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हमें समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है। जो x और y की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 प्राप्त होती है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है और टेस्ट देते रहना है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से ये हल है। समीकरण नंबर 2 से 3x = 8y, तो x की वैल्यू क्या होगी √8 अथवा √3y, ये समीकरण नंबर 3 बन गई। अब समीकरण नंबर 2 से अपन x की वैल्यू निकाल दी है √8/3, √8/3 x की वैल्यू क्या है आपके पास सामने √8/3y, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें मान प्राप्त होता है √2x + √3y = 0। हमें मान रखना है x का, x की वैल्यू √2 8/√3 + 3y = 0। हमें सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, देखो 8 और 1 16, 4/√3 प्राप्त होती है और इधर भी √3y है। तो एलसीएम लिया, आपके एलसीएम लेने पर कितना आ गए √3 आ गए। 4 + √3y √3 = 0, तो 3y = 0 और y = 0/3, y बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। y बराबर क्या प्राप्त होता है 0। तो इसी प्रकार x की वैल्यू 0 रखने पर 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो हमें ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होती है 0। तो इसी प्रकार x और y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, x की वैल्यू भी 0 प्राप्त होती है और y की वैल्यू भी 0 प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। देखो ये दोनों को सॉल्व किया, 16 को 4 बार ले लिया, 4 बार लिया, 4 + √3 हो गए और यह √3 है, √3 का लसअ लिया, √3 से 3 बन गया, यह एक बार गया 4 + √3y = 0, 4 उधर 0 में गया, 4 किधर गया 0 में। तो हमें x और y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, x और y की वैल्यू हमें x और y की वैल्यू हमको 0 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी 0। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं जो x और y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे 4/√3 भी तो बचा है, ठीक है ना। तो ये पूरा टर्म यहाँ पे ये कॉमन लेके y कॉमन आएगा तो ये 0 में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करने हैं और जय हिंद जय भारत।